एंड उसका डायग्राम इंटरप्रेट करो। आपने ऑलरेडी एक बार सीख लिया है तो अपनी बुक में उसका डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके देखो कि आपको कितना रिकॉल हो रहा है, बिकॉज इसमें डायग्राम इंटरप्रेट करना और सही फॉर्मूला डालना, 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन में जो रॉकेट का शेप है वो बीच में सिलेंडर और दोनों एंड पॉइंट पे एक एक कॉन, बीच पोर्शन में सिलेंडर और दोनों एंड पॉइंट पे एक एक कॉन, दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज देयर। टोटल हाइट इज 12, टोटल हाइट ऑफ शेप इज 12, ये पूरा का पूरा 12 है। कॉन का हाइट 2, कॉन का हाइट 2 है, नीचे भी कॉन का हाइट 2। तो देखो टोटल हाइट इज 12, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर का कॉन, नीचे भी 2 सेंटीमीटर का कॉन, तो बीच में जो सिलेंडर का हाइट बचा, सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा 8। सिलेंडर का हाइट क्वेश्चन में देख के नहीं रखा है, लेकिन सिलेंडर का हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे? टोटल हाइट इज 12, उसमें से ऊपर कॉन का हाइट 2 सेंटीमीटर, नीचे के कॉन का हाइट 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो सिलेंडर का हाइट 8 एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज ऑलरेडी गिवन। क्वेश्चन में वो साफ साफ लिखा है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 3, तherefore रेडियस हो जाएगा 3/2। वो क्वेश्चन में स्ट्रेट वे लिखा हुआ है, उसको हमें कोई अलग से फाइंड नहीं करना है। तो हमने सारे मेजरमेंट्स लिख लिए। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट उसको हमने H1 बोला है सिंबल के लिए, क्योंकि 2 अलग अलग H हो गए ना, एक कॉन का हाइट और एक सिलेंडर का हाइट। तो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट जिसको H1 बोला है दैट इज 2। रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों को हमने R बोला है, ये 3/2। वहां R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वैल्यू ऑफ बोथ R इज 3/2। तो आप सिंबल R यूज करो तो चलेगा। सिलेंडर का हाइट हमने उस तरीके से फाइंड किया कि टोटल 12 सेंटीमीटर में से 2 × 2 2 बार कॉन का हाइट हमने माइनस किया। टोटल सिलेंडर हाइट था 12, ऊपर के कॉन का 2 सेंटीमीटर, नीचे का कॉन का 2 सेंटीमीटर माइनस किया, तो बीच में सिलेंडर का हाइट मिला हमें 8 सेंटीमीटर। ये सारे हमने डायमेंशन निकाल लिए। अब सिंपल सा फॉर्मूला डालना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ कॉन, बिकॉज वॉल्यूम कॉनिकल पार्ट्स 2 है, 2 कॉन है, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कॉन। फॉर्मूला डाल देना है, फॉर्मूला आपको परफेक्ट लर्न करके उसमें फॉर्मूला डाल देना है। तो पाई r² h दैट इज फॉर सिलेंडर, लेकिन उसका h को हमने H2 बोला है। 1/3 पाई r² h दैट इज फॉर कॉन, उसका हमने हाइट को H1 बोला है, और आगे इंटू 2 क्यों है? क्योंकि 2 कॉन है इसे। सारी वैल्यू डाल दी। रेडियस का वैल्यू 3/2, सिलेंडर का हाइट 8, अगेन कॉन में भी रेडियस 3/2 और कॉन का हाइट 2। अब परफेक्ट कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए। अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी तो पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बहुत केयरफुल करना है, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए।